दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे इन्वेंशंस की जिसको भारत ने दुनिया को दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना पहला इन्वेंशन जिसकी शुरुआत भारत में हुई थी। वो है चेस का खेल। चेस यानी शतरंज, जिसमें घोड़े, हाथी, प्यादे, वजीर और राजा ये सारे होते हैं। इसकी शुरुआत भारत में 6ठी शताब्दी में गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे हुई थी। चलिए अब देख लेते हैं अपना दूसरा इन्वेंशन जो भारत ने दुनिया को दिया। वो है सबसे महत्वपूर्ण शून्य, जीरो, जिसकी वैसे तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके बिना किसी और चीज की भी कोई वैल्यू नहीं है। अगर शून्य ना होता, न तो साइंस होती, न टेक्नोलॉजी होती, न फिजिक्स होता, न मैथ्स होती। तो ये है भारत की सबसे बड़ी खोज। तीसरा इन्वेंशन भारत ने दुनिया को दिया वो है स्केल। जी हाँ, स्केल की शुरुआत भी आज से करीब 2000 वर्ष पूर्व भारत में ही हुई थी और इसके अवशेष हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी मिलते हैं। चौथे इन्वेंशन की बात करें तो ये हर घर में मिलता ही है। जी हाँ, ये है बटन। शुरू में जो बटन है वो सजावट के कामों में आती थी और आज से करीब 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता में भी बटने और उनको सजावट के रूप में लिया गया, ऐसा दिखता है। लेकिन 13वीं शताब्दी में जर्मनी में बटन को कपड़ों में यूज किया गया। तो बटन ये भी भारत ने ही खोजी थी। पांचवी इन्वेंशन जो भारत ने दुनिया को दी वो है रेडियो। जी हाँ, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो सारा श्रेय है वो जाता है भारत के वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस को। हालांकि 1978 में जी मार्कोनी वैज्ञानिक जो थे उनको रेडियो वेव्स यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन उन्होंने कहा था कि जगदीश चंद्र बोस अपने टाइम से 60 वर्ष आगे थे और उन्होंने रेडियो वेव्स का यूज करके दूर से ही किसी बारूदी और या फिर बारूद को प्रज्वलित करने के लिए इस्तेमाल किया था। तो रेडियो का भी जो श्रेय है वो जाता है भारत को। सातवां इन्वेंशन ऐसा है जिसके बिना आज पूरी दुनिया में कंप्यूटर तो चलते लेकिन इंटरनेट ना हो पाता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ऑप्टिकल फाइबर की, जिसके बिना पूरी दुनिया में इंटरनेट पहुंच ही ना पाता शायद। इसका जो श्रेय है वो जाता है भारत के वैज्ञानिक नरेंद्र कपानी। 1955 में उन्होंने इसके लिए पेपर पेश किए थे और इसको काफी सराहा गया और उन्हें ही ऑप्टिकल फाइबर का जनक भी माना जाता है। आठवां इन्वेंशन आजकल बहुत कॉमन है और इसकी शुरुआत भारत में हुई करीब 700 साल पहले। ये है प्लास्टिक सर्जरी। सुश्रुत ने इसको डिस्कवर क्या किया था, उन्होंने उस जमाने में जो घायल सैनिक होते थे उनको प्लास्टिक सर्जरी की मदद से उनके जो शरीर के अंग हैं, चेहरे के अंग हैं, नाक है, जब वो टूट जाती थी या फिर उसमें कुछ घाव हो जाते थे तो उसको सही करते थे। तो प्लास्टिक सर्जरी भारत में ही हुई करीब 700 साल पहले। तो प्लास्टिक सर्जरी के लिए सुश्रुत संहिता को ही जनक माना जाता है।